नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करने जा रहे हैं नेताओं के पलायन की। चुनाव के चक्कर में नेताओं का पलायन होता रहता है, लेकिन चुनावी चक्कर में देखिए कौन अपना पाला बदल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए जहां एक तरफ शिवराज सरकार लगातार योजनाओं की झड़ी लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को लगभग हर दिन झटके भी लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भाजपा के कई नेता या तो भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं या फिर पार्टी से जाने की तैयारी में हैं। हाल ही में पार्टी के 9 कद्दावर नेताओं ने शिवराज सरकार का साथ छोड़ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में जाने की इच्छा भी जताई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राज्य में एक के बाद एक नेता कांग्रेस का दामन क्यों थाम रहे हैं। इसको लेकर भाजपा में मंथन का दौर शुरू हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान संभाल रहे वरिष्ठ भाजपा नेता इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके कई जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बीते दिनों इन नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में तकरीबन 3 घंटे मंथन किया और इस पर ठोस रणनीति बनाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्राओं के शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान संभालने केंद्रीय नेताओं ने फिर से भोपाल में डेरा जमा लिया है। बीते दिनों कई बैठकें हुई, जिसमें सबसे बड़ी बैठक चुनाव से पहले दल छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर हुई। चुनावी साल में नेताओं का पलायन तो आम बात है, लेकिन इस बार भाजपा में बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पार्टी के कई दिग्गज नेता पलायन कर चुके हैं। बैठक में वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत और विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के पाला बदले जाने को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। नेताओं ने ऐसी स्थिति क्यों बनी और उन्हें नहीं रोक पाने में कहां चूक हुई, इसे लेकर पार्टी में विचार विमर्श किया गया। बैठक में पार्टी के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी को लेकर भी चर्चा होने की खबरें हैं। सूत्रों की माने तो मैहर को जिला बनाने की घोषणा पर त्रिपाठी द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ का आभार जताने पर नेताओं ने एतराज जताया था। वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को लेकर भी मंथन किया कि नारायण त्रिपाठी की वजह से विंध्य में क्या पार्टी को नुकसान हो सकता है। इस मामले में तय किया गया कि सतना जिले से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट बुलाई जाए। जिन नेताओं के पलायन के बाद पार्टी की चिंता बढ़ी है, उनमें भोपाल से पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता के भांजे डॉक्टर आशीष अग्रवाल गोलू सहित पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, 2 बार झांसी से सांसद रह चुके सुजान सिंह बुंदेला के बेटे चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू, वीरेंद्र रघुवंशी, छेदीलाल पांडे, शिवम पांडे, अरविंद धाकड़ शिवपुरी, सुशी अशु रघुवंशी, डॉक्टर केशव यादव भिंड और महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। जानकारों की माने तो बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मंडला प्रवास के दौरान दी गई गाइडलाइन पर भी चर्चा की। बताया गया है कि शाह ने मंडला में चुनाव कैंपेन को लेकर नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिए थे। 39 उम्मीदवारों की पहली सूची वाले विधानसभा क्षेत्रों से आए फीडबैक पर भी चर्चा हुई। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अभी भी प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बातें सामने आ रही है, जिसे किस तरह दूर करना है, इस पर नेताओं ने विचार विमर्श किया। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम व्यास जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं जो। प्रेम व्यास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है। प्रेम व्यास जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते जी, जैसा कि बात चल रही है, बीजेपी से लगातार पलायन कर रहे हैं जो नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या कारण है कि भाजपा से नाराज होकर जो कार्यकर्ता हैं आपके या जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संघनिष्ठ पार्टी है। संगठन ने ही ऐसे कार्यकर्ताओं को पूर्व में महत्वपूर्ण पदों से नवाजा। आज अगर वे ये समझते कि वे संगठन से ज्यादा सोच सकते हैं, संगठन से ज्यादा अच्छी सोच सकते हैं, संगठन से ज्यादा अच्छे निर्णय ले सकते हैं, तो ऐसे लोग पार्टी छोड़ दुखद भी है, क्योंकि कई वर्षों से वे पार्टी के लिए अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आए हैं, संगठन के अंडर कार्य करते आए, संगठन के सभी निर्देशों का निर्वहन करते आए हैं। और आज अगर वे पार्टी छोड़ते हैं तो संभवतः दुखद बात है, पर उन कार्यकर्ताओं को, नेताओं
कि पार्टी ने, संगठन ने उनको ऐसे जी दायित्वों पर बिठाया है कि आज वे समाज में, जी शहर में, प्रदेश में सम्माननीय परिस्थितियों में है। जी। तो मैं अगर ऐसी मैं कोई आपको बीच मांग में आती, रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी जैसा कि बताइए। चर्चा चल रही है, मेरा सवाल भाजपा से था, भाजपा प्रवक्ता प्रेम व्यास जी से था। तो प्रेम जी, जैसा कि उपेक्षा जो प्रवक्ता है, जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्होंने आरोप लगाया है भाजपा पे कि हमारी पार्टी में उपेक्षा हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपेक्षा तो भारतीय जनता पार्टी करी। मेरे से पूछा आपने? मैंने भाजपा प्रवक्ता से पूछा अच्छा है। जी मुझसे पूछा, मैं जवाब दे जी जी जी, हाँ जी। बोलिए। दूं। देखिए, उपेक्षा किस कारण से हुई है और उपेक्षा का कारण क्या है। जैसे धरातल पे जो रिपोर्ट पेश हुई थी, अगर वे मानते हैं कि वे विधायक पद के दावेदार हैं जी या वे धरातल पर उतरकर उतने अच्छे सुगमता से कार्य नहीं कर पा रहे और उनको एक भय की स्थिति व्याप्त हो गई कि हो सकता है पार्टी में उनको कई और पदों दिए जाए, जी। जो पद वे चाहते हैं मनोपद उनको ना मिले, जी ये रीजन है। जी। दूसरा, वे अगर पार्टी के निर्देशों का फॉलो नहीं कर रहे थे समय पर और ये एक भय व्याप्त हो गया, अब पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो इससे पहले छोड़ के भाग जाओ। जी तो दो तीन जो मुख्य कारण है उसके साथ हो सकता है वे पार्टी छोड़ी हो, पर तुरंत मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जी जो कार्यकर्ता पार्टी के हित के लिए पिछले दशकों से जुड़े हैं, जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के जी कार्यकर्ता हैं, जी जिनके पास कोई पद नहीं है, कोई जी। प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए पार्टी के, सिर्फ पार्टी के नीति और रीति के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी तो ऐसे कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी की नींव बने हुए हैं। तब हम 2 थे, तब वो कार्यकर्ता जुड़े थे जब मात्र 2 सीटें थी, आज 303 है, तब भी वे हमारे साथ है। लेकिन तो पिछले निष्ठावान कुछ दिनों में कार्यकर्ता मैं भारतीय आपको जनता टोकना पार्टी के साथ है। चाहूंगी, पिछले कुछ दिनों में कई दिग्गजों ने भी छोड़ा है। नॉर्मल तो जो छोड़ते हैं कि चलो नाराज हुए, उनकी उपेक्षा हुई, उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई दिग्गजों ने, कई बड़े नाम हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस का दामन थामा है। देखिए, मैं आपको 2-3 नाम, जैसा आपने मुझसे पूछा, मैं बता देता हूँ कि एक पूर्व विधायक है हमारे, जो बहुत वोटों से आ रहे हैं, करीब 20-30 हजार वोटों। जी तो उनको ये पता था कि पार्टी हित में वे अगर कार्य नहीं कर रहे, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो पार्टी इस बार टिकट चेंज करेगी या उनकी उपयोगिता कहीं और रहेगी। जी और वे चाहते कि नहीं, मैं तो यहीं से लड़ूंगा, तो ऐसे बड़े नेता छोड़ रहे हैं। जैसे कोलारस में, वहां पर एक महिला सरपंच के साथ में कांग्रेस के कुछ लोगों ने गलत हरकतें करी थी, कीचड़ में जी। घुसा के मारा था। पार्टी ने निर्देश दिया था विधायक को कि आप जाइए जी। फील्ड पर और जो भी उचित हो कार्रवाई करिए, वे नहीं गए वहां पर। जी अब ऐसे अगर बड़े नेता हैं जो फील्ड पर काम ही नहीं करना चाहते, जी अगर नीतिगत निर्णयों का साथ नहीं दे सकते, अगर वे पार्टी छोड़ते तो ठीक है, चाहे वास नरक दे दाता दुष्ट संग ना दे मोही। जी। मेरा अगला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। फिरोज जी, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कई कार्यकर्ता हैं इसके, तो क्या पार्टी इंतजार कर रही है कि भाजपा के बड़े नेता कांग्रेस में आएंगे, शामिल होंगे, उन्हें हम टिकट देंगे? क्या कांग्रेस में योग्य उम्मीदवारों की कमी है? हमने तो ये किसी से वायदा नहीं किया है। जी स्पष्ट बात है, पार्टी गाइडलाइन है, ये मैं जो पार्टी की लाइन है जो मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ जी कि कांग्रेस पार्टी ने किसी से भी वायदा नहीं किया है कि जी। आप आइए कांग्रेस को में सम्मिलित होइए और हम आपको उम्मीदवार बनाएंगे। जी। हाँ, ये भी सत्य है कि हम अगर उनकी जीतने की क्षमता है जी और हमारा जो जमीनी संगठन है, जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, जी जी यदि वो अनुशंसा करेगी कि हाँ इनको दिया जा सकता है जी टिकट और ये टिकट दिया जा सकता है, जी। तो हम उनको टिकट दे देंगे। जी। ये बात आड़े नहीं आएगी कि वो अभी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से या अन्य दल से कांग्रेस में आए हैं, जी ये बात उनके लिए ये आड़े नहीं आएगी। जी। लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी से वायदा करके किसी को पार्टी में सम्मिलित नहीं किया है, ये स्पष्ट है। जैसा कि अभी और ये भी तय है कि अब उनको वो टिकट पर हम उनके बिल्कुल भी विचार ना करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जी। पार्टी विचार करेगी, बाकी तो टिकट तय करने का काम स्क्रीनिंग कमेटी का है, जी। लेकिन उनको टिकट देने से पहले जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की अनुशंसा आवश्यक है। तो जैसा कि 230 विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस के पास जो नाम आए हैं, 4,000 नाम आए हैं तकरीबन, तो 4,000 नाम तो पूरे बिल्कुल सिलेक्ट होंगे नहीं, 230 ही नाम सिलेक्ट होंगे, तो बाकी जो बचेंगे उनको संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई है? देखिए, ऐसा है कि सब पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी कार्यकर्ता 4,000 के 8,000 भी आ सकते हैं। जो कांग्रेस पार्टी की वर्षों से सेवा कर रहा है, गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है,
तो वो अपनी पार्टी से टिकट नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। जी। और संतुष्ट करने का सवाल ये है कि जो उपयुक्त है वो उपयुक्त उम्मीदवार को अगर पार्टी तय कर लेगी तो जो अनुशासित कार्यकर्ता होता है वो उस बात को मानता है। और जो लोग हैं कि वाकई जो टिकट के 3 दावेदार थे, तीनों जीतने के दावेदार थे, सशक्त दावेदार थे, और वो नहीं टिकट तो एक ही को मिलेगा, तो बाकी के जो 2 लोग हैं उनको पार्टी सरकार बनने पर उचित सम्मान देगी। लेकिन जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पद की उम्मीद तो रखते हैं, और ऐसे में अगर पद नहीं मिलेगा तो उनके बगावती सुर तो नजर आएंगे, जैसे कि भाजपा में नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोगों को पद नहीं मिलता, नहीं मिलता, लेकिन जो वो वर्तमान पदों पर हैं उन्हीं पदों पर वो रह के काम करते रहते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो ये कहते हैं कि हमको टिकट दीजिए, और अगर हमको नहीं मिलता है तो जो मिले, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, और हम पार्टी की सेवा के लिए आए। तो सभी जो 4000 लोग हैं सभी ने यही बात की है कि पार्टी स्वतंत्र है, वो तय कर ले जिसको भी वो उम्मीदवार बनाएगी, हम उसकी पार्टी के हित में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए काम करेंगे। जी, मतलब ये साफ तौर पर तय है कि वो जो बाकी बचेंगे जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी उनके बगावती सुर सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई नहीं आए, और कोई नाराजगी रहेगी तो हम चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से। प्रेमराज जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, बीते चुनाव में भाजपा को 3 दर्जन सीटों पर सर्वाधिक अंतर से हार मिली थी, और इस बार भी प्रयास करने के बाद में भी वहां पर जीतने के जो आसार है वो बहुत कम है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व से जनहितैषी योजना है और उसका क्रियान्वयन आम जनता के मध्य में प्रेषित करते ही आ रही है, और कांग्रेस से उसी से प्रेरित होकर कुछ जनपद सदस्य, आप पिछला 1 साल का समय देखेंगे तो कुछ जनपद सदस्य थे, कुछ पंच थे, कुछ पूर्व विधायक थे, वे उन क्षेत्रों से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। और दूसरा, मैं आपको विश्वस्त करता हूँ कि इस बार के चुनाव में हम जो चुनाव में हमने जो विकास किया वो धरातल पर है। वो जनता चाहे उन क्षेत्रों से हो जहां पर हमको कम वोट मिले थे, हमने उन क्षेत्रों में विशेष कार्य किए हैं, विशेष ध्यान उन क्षेत्रों में दिया है। हमारे सभी नेता संगठन के वहां पर कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हम नाम के अधीन कार्य नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता है उसको जब जो भूमिका दी जाती है, एक कार्यकर्ता जैसे इंदौर के अंदर जो महापौर जीते वे यंग युवा महापौर है, कहीं से नाम लिखा, आज वे महापौर में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व से ऐसे कार्यकर्ता और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी जो निष्ठा के साथ पार्टी में रुक सकता है, निश्चित रूप से पार्टी उसके हित के लिए भी सोचेगी, और हम विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। तो बाकी जो पार्टी छोड़ के गए थे वो निष्ठावान नहीं थे, मतलब? जी, उनकी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह तो इसी बात से उठता है कि जब पार्टी के नीतिगत निर्णयों से प्रभावित होकर ही वे पार्टी में आए थे। तो ऐसे तो बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। जी, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके विचार और विचारों के लिए अच्छी पार्टी है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी में आए थे उसके बाद उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर से बच्चों को लाने का कार्य करा, एफओटी बनाने के कार्य करे, ऐसे बहुत सारे कार्य करे। तो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा उसी पे आ सकते हैं। जी, फिरोज जी, आपसे सवाल मेरा है कि जिस प्रकार भाजपा से जो नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर काम कर पाएंगे उतनी ही आसानी से? क्योंकि इसके पहले वो उनके विरोधी थे, और विरोधी होने के नाते उन्होंने उनका कई बार विरोध भी किया। क्या अब उनके सपोर्ट में वो काम कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस में जो लोग आ रहे हैं उनमें और हमें एक जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का, आईटी का, सीबीआई का डर दिखाया अव्वल तो, और उसके बाद जो सिंधिया जी के साथ जो लोग गए, और जो खुद सिंधिया जी गए, ये सौदेबाजी करके गए, और सौदेबाजी करके बाकायदा इन्होंने हक मारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और इन्होंने पार्टी के अंदर ही एक अपनी पार्टी खड़ी कर ली। लेकिन कांग्रेस में जो लोग आएंगे दूसरी दल से, एक तो कोई भी राजनीतिक दल किसी को भी सदस्यता देने से मना नहीं करता, कोई भी किसी भी विचारधारा से जोड़कर काम कर सकता है। तो जो ये लोग आ रहे हैं वो कोई हमने सौदेबाजी करके नहीं बुलाया है, ना ही उनको कोई पक्का आश्वासन दे के बुलाया कि आप आइए हम आपको टिकट देंगे, मंत्री बनाएंगे। हमने ऐसा कोई किसी को आश्वासन नहीं दिया है। जिसको अपनी स्व इच्छा से आना है वो आए, और एक बार वो जब पार्टी में आ जाएंगे तो ये हम फिर पार्टी के ऊपर निर्णय करें कि वो किसको उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसके जनाधार के अनुसार, पार्टी की सेवाओं के अनुसार जो भी तमाम पैरामीटर्स पार्टी तय करेगी, उसके अनुसार सबको उचित उनको सम्मान दिया जाएगा, पद प्रतिष्ठा दी जाएगी। जी, प्रेम जी, जैसा कि फिरोज जी ने कहा
कि सौदेबाजी करके हमने कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया है, तो मतलब भाजपा सौदेबाजी करके कार्यकर्ताओं को बुलाती है? देखिए, सौदेबाजी तो उस समय हुई थी जब श्रीमान महाराज जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद उनको एक तरफ पटक दिया गया था। जी। दूसरी चीज है, उनसे संबंधित जितने भी उनमें कार्यकर्ता थे, जितने विधायक, जितने कार्यकर्ता उनके थे, वो छल महसूस कर रहे थे, अपने आप को छलित महसूस कर रहे थे। जी। तीसरी चीजें जो इन्होंने सीबीआई का और इन सब चीजों की जो बात करी, तो 1998 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी नहीं। जी। नरसिम्हा राव जी ने जिस दिन पद छोड़ा था उसी दिन अगले दिन वे कोर्ट में जाकर खड़े हुए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको खड़ा करा था? क्या बोफोर्स मामला भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करा था? क्या राम मंदिर वाला मुद्दा उस समय भारतीय जनता? आप बताइए कि कितने सारी चीजें हुई थी, तो क्या सीबीआई और ईडी उस समय भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में थी? ये सब लालू चारा घोटाला, ये सब घोटाले जब वो, भारतीय जनता पार्टी का तो भी नहीं था, मात्र 1 या 2 सीटें हुआ करती थी। 98 के पहले ये सब होते थे, तब सीबीआई, ईडी और ये कहाँ गई थी? दूसरा, 2011 के पहले ईडी और सीबीआई ने स्टेटमेंट दिया था कि हम कांग्रेस का तोते तरीके हमको काम करना पड़ता है, रट्टू तोते हैं हम लोग। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा, अपराध करेगा, तो अपराध एजेंसियों का ये दायित्व है उसके अपराधों की समीक्षा करना और उसको न्यायोचित दंड देना। अब 2000 पहले की बात आप करेंगे तो जिन लोगों पर पूर्व में प्रकरण दर्ज हुए थे, 2G, 3G, कोल आवंटन, अब 2003 से 2014 के बीच जितने भी घोटाले थे उसको नीतिगत जांच चल रही है। जिस दिन जांच संपूर्ण होगी उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। जी, फिरोज जी, आप जवाब देना चाहेंगे प्रेम व्यास जी की बात का? देखिए, प्रेम व्यास जी जो कह रहे हैं आधी बात कर रहे हैं। जी। नारायण राणे कहाँ हैं उनका पता नहीं है। जी। ठीक, अभी अजीत पवार को छगन भुजबल को पार्टी के अंदर लिया, जी, उसका पता नहीं है। हेमंत विश्वा शर्मा को तो भारतीय जनता पार्टी चिक्की स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने तो आंदोलन चलाया था आसाम में, आज वो मुख्यमंत्री हैं उनके। और महाराजा सिंधिया जी की इनको पता नहीं है। प्रेम भाई को मैं बता देता हूँ, महाराजा सिंधिया के खिलाफ प्रभात झा जी ने शिकायत की थी कि इन्होंने जमीन हड़पी है सरकारी, और ईओडब्ल्यू में की थी। जिस दिन सरकार बनी आधी रात को सरकार बनते ही पहली फाइल साइन की कि ईओडब्ल्यू की जांच बंद की थी शिवराज सिंह चौहान ने। और जितने भी लोग ये मंत्री बने, मुन्ने का मंत्री बनेंगे, मंत्री बनाएंगे, चुनाव हार जाओगे तो निगम मंडल देंगे। प्रेम व्यास जी जैसे लोगों को देते ना निगम मंडल, जो जनसंघ से इनके पारिवारिक ये पार्टी की सेवा करते आए, तो उनको तो निगम मंडल मिले नहीं। लेकिन जो कांग्रेस छोड़ के आए थे वो मंत्री बने, फिर चुनाव लड़े टिकट पे, चुनाव हारे तो उनको निगम मंडल से उपकृत किया गया। ये सौदेबाजी नहीं है तो क्या है? सीधी सीधी सौदेबाजी है। जी। और हमारे यहाँ से तो कोई गया ही नहीं। हमारे यहाँ से जिसको भी लेके गए वो गए। अभी सचिन बिरला के बारे में अभी हम आपको कुछ दिन में खुलासा कर देंगे कि ये कैसे गया था भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सब चीजें जो हैं स्वच्छ राजनीति करी है। हम किसी को भी कहने नहीं जा रहे, घर पे ना पीले चावल रखने जा रहे हैं कि आओ भैया हमारी पार्टी ज्वाइन करो। भारतीय जनता पार्टी में खुद उद्दंड मचा हुआ है। ये जो पूरी नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, तो ये जो नाराज भाजपा ये कांग्रेस पार्टी का रुख कर रही है। आ सकते हैं वो, हाँ, उनका स्वागत है। जो भी चाहे, प्रेम व्यास जी चाहे वो भी आ जाए पार्टी में, उनका भी स्वागत है। व्यास जी, आप जवाब देना चाहेंगे फिरोज जी की बात का? जी बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं जवाब देना चाहूंगा कि अभी जैसे इन्होंने ईडी, सीबीआई और उसकी बात करी थी, मैंने कहा 98 से पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। ठीक है, तब इनके जो घोटाले उजागर हुए, तब ईडी और सीबीआई ने जो रेड्स मारी, प्रधानमंत्री से उतरते ही अगले दिन कोर्ट में खड़ा होना पड़ा, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। दूसरी चीजें जो बोल रहे हैं कि ईओडब्ल्यू की जांच अगले दिन, भाई साहब आप रात में 12 बजे अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा सकते हो, लेकिन नीतिगत जांच के लिए आप कभी कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर अपराध हुआ है, अगर अपराध की अंदेशा हुआ है और अगर अपराध के अंदेशे में शिकायत दर्ज हुई है तो शिकायत के निराकरण तक तो रुकना ही पड़ेगा। जैसे दिग्विजय सिंह साहब पे विधानसभा घोटाला वाला मामला जो था उसकी जांच चल रही है। अभी फर्जी ट्वीट डाल के उन्होंने हटा दिया, उसकी जांच चल रही है। व्यापम की भी चल रही है जांच। सोचना व्यापम में भी, अरे व्यापम की भी चल रही है जांच मामा जी के ऊपर। समझ लीजिए पूरी बात। ई टेंडरिंग की चल रही है नरोत्तम मिश्रा के ऊपर। कह रहे थे, मैं चुप होकर सुन रहा था। या तो आप और मैं दोनों साथ में बोले ताकि जो इनकी मंशा है आम जनों तक पहुंचाने की वो नहीं पहुंच पाए। ठीक है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि जांच तो पूर्व से चल रही है। आपके जो परिवार के मुखिया वो चारों कांग्रेस पार्टी के, सोनिया जी, राहुल जी, सभी जमानत पे बाहर है।
तो जांच जब होगी नीतिगत जांच का निर्णय होगा तब होता होगा। महाराज जी पे आप अगर आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके आरोप में सत्यता है, आपको इतना सत्य से पता था तो अगले दिन कोर्ट में जाना था। आप अपराधियों के लिए फांसी रुकवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अपराधों की पुष्टि के लिए कोर्ट में ये द्विअर्थी संवाद आप लोग करते हैं, ये द्विअर्थी संवाद ना करें। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर कार्य नहीं करना चाहता या जिसको आज ये लगता है कि संगठन उसके लिए कुछ नहीं है तो वो जा सकता है। मैंने फिर कहा है कि चाहे वास नरक दे जाता दुष्ट संग ना दे मोई, तो हमको तो ऐसे दुष्टों का साथ चाहिए ही नहीं। और जो पार्टी के संगठन के अंदर कार्य कर रहा है वह महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है और हमारे लिए सर्व सिरमौर है वह कार्यकर्ता, और वे हमारी पार्टी के लिए हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रेम जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, अगर कांग्रेस का कोई नेता अभी अगर भाजपा में सम्मिलित होता है तो क्या उसका भी वैसे ही सम्मान किया जाएगा जैसा कांग्रेस कर रही है भाजपा वालों का सम्मान? देखिए, सबसे पहले तो संगठन तय करता है कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नीति और रीति के तहत आएगा या नहीं। अगर वो नीति और रीति को स्वीकार करता है तो सबसे पहले उससे यही संवाद होते हैं कि आप नीति और रीति के तहत पार्टी ज्वाइन करेंगे। दूसरा, टिकट वाली जो बात होती है तो धरातल पर उतरकर सर्वेक्षण के अनुसार टिकट वितरण होता है। टिकट वितरण में ये नहीं होता कि ये राजा है या महाराजा है तो इसके पुत्र को, जैसे दिग्विजय सिंह साहब अपने पुत्र को एडजस्ट करने में लगे, कमलनाथ जी एडजस्ट करने में लगे, कांतिलाल जी भूरिया एडजस्ट करने में लगे, जैसी मतलब आपका सीधा सा आरोप है कि कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद के तहत यहाँ पर तय होता है। परिवारवाद के तहत अभी दिग्विजय सिंह साहब ने 60 नाम दिए हैं। मेरे मित्र अगर बताएंगे वो 60 नामों में से एक भी फाइनल क्यों नहीं हुआ, और वो नाम दिए को भी काफी समय हो गया है। तो ये जो हमारे मध्य में बोल रहे हैं ये इनके मध्य में है। दिग्विजय सिंह साहब के नाम फाइनल नहीं हो रहे हैं। कमलनाथ जी अपने नाम फाइनल नहीं करवा पा रहे हैं। तीसरा, कांतिलाल जी भूरिया अपने नाम फाइनल नहीं करवा पा रहे हैं। तो अभी तो इनके मध्य में ही उठापटक मची है जो कक्ष के अंदर है, और बहुत अतिशीघ्र वो कक्ष के बाहर आएगी और भयावह रूप लेगी। जी फिरोज जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि कई केस चल रहे हैं शिवराज जी के ऊपर भी, तो मेरा सवाल ये, जब 15 महीने आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये टेंडरिंग में नहीं गए क्या? उनके ओएसडी नरोत्तम मिश्रा जी के 2 ओएसडी जेल, पटियाला को हमने माखनलाल चतुर्वेदी वाले को क्या, यहाँ शिवराज जी की बात हो रही है जो आपने व्यापम घोटाले का नाम लिया है। 189 फ्रेश FIR दाखिल की है हमने जी, 189 SIT बना के जी, और CBI में जांच चल रही है जी। तो CBI अगर जांच पूरी करेगा व्यापम के आरोपियों की तो कौन कौन पकड़ा ही आएगा। ये तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के जमाने का घोटाला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश दे के इस घोटाले की जांच खड़ी कराई थी। हमको तो ये बताओ भाई, EOW की जांच क्यों बंद की? प्रभात झा क्या झूठी शिकायत करते हैं क्या? बता दो आपकी वो झूठी शिकायतें करते हैं प्रभात झा, तो हम मान लेते हैं कि अरे भाई आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जनसंघ के जमाने से महल की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने ही तो शिकायत की थी। अब झूठी शिकायत की थी इसलिए आपने बंद कर दी, यही कहना चाह रहे हैं क्या आप? तो कोर्ट में औद्योगिक घोटाले के व्यक्ति को, अरे हम तो ये पूछ रहे हैं व्यास प्रेम भाई कि प्रभात झा क्या झूठी शिकायतें करते हैं क्या? 431 करोड़ के किसी व्यक्ति को, औद्योगिक घोटाले के व्यक्ति को प्रमुख सचिव बना दिया। अरे भाई आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है, एक आदमी जेल नहीं है अभी तक। एक ऐसे व्यक्ति को, अरे हम कह रहे हैं हमने 100 घोटाले किए थे, डबल इंजन की सरकार है, एक आदमी जेल क्यों नहीं गया? ऐसे कह रहा हूँ कि दावे के साथ में आपके लिए न्यायालय खुला है। आप जब रात को 2-2 बजे अपराधियों की फांसी करने के लिए, अरे तो हम ये मान ले तो लिए आप कंफर्म है तो आप कर लीजिए ना। हमने तो अपना निर्णय ले लिया था। हमने भाई आप तो ये झूठी शिकायत होगी इसलिए आपने निर्णय ले लिया। एजेंसियों पर निर्भर करती है कि वे किस मामले की जाँच करती है, शिकायत के पश्चात, तो किस मामले की नहीं करती। जैसे व्यास जी और फिरोज जी, समय हमें अब इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। देश न्यूज़ में बने रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। जैसा कि प्रेम जी और फिरोज जी ने बताया, उनकी अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टियों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। चुनावी साल में नेताओं का पलायन तो आम बात है, लेकिन इस बार भाजपा में बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पार्टी के कई दिग्गज नेता पलायन कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी इस चुनौती से कैसे निपटेगी और कांग्रेस भाजपा की इस समस्या का कितना फायदा उठा पाती है, देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।